कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने देश के जिस सिख नेता के लिए खालिस्तान समर्थक बने घूम रहे हैं और भारत के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं, अब उसी सिख नेता ने ट्रूडो की आलोचना की है। कनाडा के सांसद और सरकार में शामिल न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह ने जस्टिन ट्रूडो के एक फैसले को हास्यास्पद बताया है। दरअसल कनाडा इस समय आवास संकट का सामना कर रहा है, जिसका कनाडाई लोग विशेषकर युवाओं और कम आय वाले परिवारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। कनाडाई सांसद जगमीत सिंह ने मंगलवार को पीएम ट्रूडो की आलोचना करते हुए कहा कि देश में आवास संकट का दोष अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर नहीं बल्कि उन पर ही मढ़ा जाना चाहिए। जगमीत सिंह ने कहा कि जस्टिन ट्रूडो के आवास संकट ने छात्रों को घर खोजने के लिए संघर्ष करने को मजबूर कर दिया है। छात्रों को दोष देने के बजाय हमें तत्काल समाधान लागू करना चाहिए। वहीं इस हालात से निपटने के लिए उपायों के बीच सरकारों ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश समिति बनाने का भी प्रस्ताव दिया है। हालांकि जगमीत सिंह ने इसे हास्यास्पद निर्णय बताया है। एनडीपी सांसद ने कहा कि गंभीर आवास संकट का सामना करते हुए वो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं, यह हास्यास्पद है। जगमीत सिंह ने ट्रूडो को प्रस्ताव दिया कि शैक्षणिक संस्थानों के पास अपने छात्रों को रखने की योजना होनी चाहिए। हाल ही में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र भी इससे प्रभावित हुए हैं। हाल ही में कुछ छात्र समूह ने उचित आवास सुविधाओं की मांग करते हुए अपने परिसरों के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया था, जिनमें से अधिकतर भारत से थे। दरअसल जस्टिन ट्रूडो ने संसद में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ बताया था। इसके बाद उन्होंने जांच पूरी होने तक भारत के उच्चायुक्त को कनाडा से निष्कासित कर दिया था। वहीं भारत ने इन आरोपों को बेतुका और प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया था। इसके अलावा कनाडा के उच्चायुक्त को नई दिल्ली से निष्कासित कर दिया गया था। आपको बता दें, निज्जर की 18 जून को सरे में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ट्रूडो ने भारत से रिश्ते इन्हीं सिख नेताओं और खालिस्तान समर्थकों की वजह से खराब किए थे, लेकिन ये नेता आए दिन ट्रूडो को ही आईना दिखाते रहते हैं। इसके अलावा जगमीत सिंह ने एक अन्य मामले पर भी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से निराशा जताई है। दरअसल एक रिपोर्ट आई थी कि कनाडा में बीते 2 चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप के प्रयास हुए थे, लेकिन सरकार ने किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है। जस्टिन ट्रूडो अपने ही घर में घिरते दिखाई दे रहे हैं। ये एक ऐसा दौर चल रहा है जब जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप तो लगा दिए हैं, लेकिन बहुत सारे मसले हैं, बहुत अंदरूनी राजनीति है। और देखिए, यही राजनीति है जिसकी वजह से जस्टिन ट्रूडो निज्जर हत्याकांड को भारत से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल वो चाहते हैं कि उनकी आंतरिक हालात जो गड़बड़ाते जा रहे हैं, चरमराते जा रहे हैं, उससे लोगों की नज़र हट जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले पर ये पूरी नज़र चली जाए। हालांकि उनका ये प्रयास नाकाम इसलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि वो इस वजह से और ज़्यादा घिरते दिखाई दे रहे हैं। उनके प्रयास थे कि चाहे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देश हों या फिर भारत के खिलाफ उनके सबूतों की बात करने के बाद कोई और समर्थन उनको मिल जाए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय माहौल को बनाने में वो तैयार हो जाएंगे, लेकिन इसमें वो बुरी तरह से नाकाम दिखाई दिए हैं। इसके उलट भारत को एक बड़ा मौका मिल गया। निज्जर की हत्या के बाद से ही भारत पूरी तरह से एक्टिव हो गया। भारत ने पहले भी G20 के दौरान भी जस्टिन ट्रूडो को स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि आपको अपने यहाँ खालिस्तान समर्थन की जो कार्यवाही चल रही है, इसके जो प्रयास होते हैं, उनको लगाम लगाने के लिए प्रयास करने चाहिए। यानी भारत लगातार सबूत देता रहा, इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई। ये चिंता का विषय भी था, इसलिए भारत ने 2 टूक इस पर बात की। जस्टिन ट्रूडो इस पर बहुत सकारात्मक नहीं दिखाई दिए। जस्टिन ट्रूडो कहने लगे कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के खिलाफ नहीं हैं, लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन हिंसा के हम खिलाफ हैं, ये बात भी कहते थे। अब बताइए, खालिस्तान के किस प्रदर्शन में आपने शांतिपूर्ण प्रदर्शन देखा है? खालिस्तान की मॉडस ऑपरेंडी को भारत ने खुलकर सामने रख दिया। NIA लगातार कार्रवाई कर रहा है, ISI का कनेक्शन सामने आ रहा है, ड्रग्स डीलिंग और किस तरह से माफिया कनाडा में पनप रहा है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि कनाडा के हालात बद से बदतर हो गए। अंदरूनी हालात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1-2 नहीं, कई गैंग्स वहाँ पर सक्रिय हैं जो ड्रग्स के कारोबार में शामिल हैं, जो हथियारों के कारोबार में शामिल हैं और आपस में लड़ रहे हैं। ये गैंग वॉर का ही नतीजा है। निज्जर की हत्या, सुक्खा की हत्या, ये जो हत्या होती है कोई नई बात नहीं है। आए दिन इस तरह की हत्याएं कनाडा में होती रहती हैं, लेकिन अब इन चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए या फिर आंतरिक कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है, इस बात से कनाडा की जनता का ध्यान हटाने के लिए जस्टिन ट्रूडो को यही सूझा कि वो इस मामले को भारत से जोड़ दे। भारत से जोड़ना इसलिए आसान था क्योंकि आतंकी घोषित किया था, भारत ने 10 लाख का इनाम रखा था। अब बड़ी बात यह है कि जगमीत सिंह ही नहीं, कई अन्य लोग भी, विपक्ष के नेता हों, उनके अपने सांसद हों, उनके अपने मंत्री हों, ये सारे लोग ट्रूडो के खिलाफ परोक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से बोलते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका से, ब्रिटेन से, ऑस्ट्रेलिया से वैसा खुला समर्थन नहीं मिला जिसकी उम्मीद कनाडा लगाए बैठा था। कुल मिलाकर अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं और आपने देखा इसका असर भी कितना तेज़ी से दिखाई देने लगा। आने वाले दिनों में क्या होगा उनका कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो अभी सर्वे हो रहे हैं वहाँ पर उनकी लोकप्रियता में ज़बरदस्त गिरावट देखी जा रही है और ये माना जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो इस बार अपनी कुर्सी गंवा देंगे।
खैर ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने एक बड़ी गलती करी जिससे कनाडा के आम जनता, वहां रहने वाले हिंदुस्तानी, भारत और कनाडा के अच्छे संबंध चाहने वाले लोग, खालिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने वाले लोग खासे निराश हुए हैं। इसीलिए खालिस्तान समर्थक भी अब जस्टिन ट्रूडो को कहा जाने लगा है कनाडा में।